मार्शल ने विधायकों को बाहर निकाला, आपको कहीं चोट तो नहीं आई किसी तरह की? कोई नहीं, चोट वाली बात नहीं है, ये दुख वाली बात नहीं है कि ये हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। वहाँ हम मार्शल को चारों तरफ से ऐसे लगाए थे जैसे गुंडे हों। 370 लागू आपका कहना है कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मगर उसको लाने की क्या जरूरत पड़ी? जब वो खत्म हो चुके तो लाने की क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है? वहाँ संविधान के खिलाफ है ये सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, तो फिर यह क्या सुप्रीम कोर्ट से ये असेंबली ज्यादा है? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी उस मुद्दे को कैश किया, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है और भाजपा ने बड़े गर्मजोशी के साथ इस मुद्दे को असेंबली के अंदर भी और बाहर भी उठाया, इसका विरोध। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये 2 राज्यों में फायदा लेने बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। 200 यूनिट बिजली कहाँ है? वो 12 सिलेंडर, ये कब 5,000 रुपया जो इन्होंने पेंशन के लिए कहा था, राशन का मसला था, बहस उस पर थी, उन्होंने भटका कर दूसरे मुद्दों पर ले गए जो हमें नामंजूर था। और उसी के बारे में ये असेंबली में 3 दिन जो असेंबली 4 दिन चली, ये हंगामे में ही जो है ये खत्म हो गई। कुछ विधायकों को चोटें भी आई हैं? बिल्कुल आई हैं। हमारे एसपी मोहन लाल जी जो हनूर से विधायक हैं, उनको लगी है, हमारे पठानिया साहब को लगी, हमारे ये रंधावा साहब को लगी, और भी कई, सबको धक्के तो उन्होंने ऐसे ढंग से किए कि जैसे एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया उन्होंने। सभी विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला था या कुछ विधायक खुद भी चले गए? आप खुद ही बाहर चले गए थे जब ये कुछ विधायकों को बाहर? नहीं नहीं नहीं, आप देख नहीं रहे थे कि जब पहले दिन हुआ तो क्या हुआ, दूसरे दिन हुआ तो क्या हुआ, तीसरे दिन हुआ तो क्या हुआ, ये सब कुछ आपने देखा है। कोई आदमी ऐसे नहीं जाता, जैसे हम वहां पर गए, उनका एक झुंड हर तरफ से, उन्होंने मार्शल को चारों तरफ से ऐसे लगाए थे जैसे गुंडे हों। ये कहते हम पूरी मेजॉरिटी, कहाँ मेजॉरिटी में आए ये लोग? अगर वोट शेयर देखा जाए लोगों का तो हमारा उनसे कितना ज्यादा है, उनका क्या वोट शेयर है, जबकि वो 4 पार्टियां इकट्ठे होकर उन्होंने। माइनिंग माफिया और नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, बड़े मगरमच्छ जो हैं पकड़े जाएंगे जल्दी। यहाँ पर बड़ा दुख की बात से मैं कह रहा हूँ, 7 रुपए कुछ पैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है रेत का, 7.25 विद लोडिंग, सब कुछ उन्होंने किया है। और यहाँ मैंने जो मुझे लोगों ने कहा है, जो लोग कह रहे हैं 28 रुपए फुट, 27 रुपए फुट, 25 रुपए फुट, और ये तो एक बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। अफसर मजा देख रहे हैं बैठकर, मुलाजम देख रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने कल भी उनको कहा, उन्होंने कहा, आश्वासन मुझे दिया कि 3 दिन में हम इनको ठीक करेंगे, नहीं होगा तो लोग उसका लेंगे हिसाब इनसे। रियासी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राज दुबे जी इस समय हमारे साथ हैं। आज रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एकल अभियान के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। असेंबली में क्या कुछ हुआ, किस तरह से हमने जो दृश्य देखे कि भाजपा के विधायकों को असेंबली से बाहर किया गया और बाहर भाजपा के विधायकों ने एक प्राइवेट असेंबली लगाई, और उसके बाद कल आने के बाद एक बैठक भी रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे जी द्वारा अधिकारियों के साथ ली गई थी, और सराब सिंह नाग जी जो कि डीडीसी चेयरपर्सन रियासी हैं, वो भी उसमें शामिल थे। इन दोनों के द्वारा एक बैठक अधिकारियों के साथ ली गई। शायद ये पहली बैठक थी, क्या कुछ उसमें निर्देश दिए गए, क्या मुद्दे उसमें उठे, वो भी तमाम बातें विधायक जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए असेंबली में क्या हुआ? अंशद जी, आपने जो असेंबली के बारे में मुझे पूछ रहे हैं, असेंबली में जो कुछ हुआ ये दुर्भाग्य की बात है। असेंबली इस बात के लिए थी कि हम जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं, जो हम जब इलेक्शन के दौरान में उठाए गए, देखे गए, उन मुद्दों के बारे में, और हमारे गवर्नर साहब ने जो वहां पर भाषण दिया, प्रस्ताव रखा था, और उनके जो उपलब्धियां थी वो उन्होंने वहां पर रखी, तो उसी पर चर्चा थी। और जो वायदे जो आज सरकार है, उस सरकार ने किए थे लोगों के साथ, वो हमें उनसे पूछना था। और ये कब आप लागू कर रहे हैं, क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं। तो ये बातें सारी थी वहां पर, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ा दफन किया हुआ मुर्दा जो कानून था, उन्होंने वो उठाना वहां शुरू किया, जिसमें इस प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं था पहले। कोई प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव का जिक्र नहीं है। 2 मिनट में लाया गया, और वहां पर उन्होंने बताया कि ये हमें स्पेशल स्टेटस, वो कौन सा स्टेटस भाई, ये हिंदुस्तान एक पूरा मुल्क एक है,
तो ये कहाँ से कोई आप ऐसा ला रहे हैं कि यहाँ पर, तो जब उन्होंने लाया हमने उसका एतराज किया। उसी पर जो है ये वो दरअसल बात वो नहीं थी, बात थी कि जो इसमें था या जो मुद्दे उन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ वायदे किए थे, उन वायदों के लिए हमने उनसे पूछना था, या उन्होंने जवाब देना, या हमने उनसे बात करनी थी। मसलन 200 यूनिट बिजली कहाँ है, वो 12 सिलेंडर, ये कब 5,000 रुपया जो इन्होंने पेंशन के लिए कहा था, राशन का मसला था, बहस उस पर थी। उन्होंने भटका कर दूसरे मुद्दों पर ले गए जो हमें नामंजूर था, और उसी के बारे में ये असेंबली में 3 दिन जो असेंबली 4 दिन चली, ये हंगामे में ही जो है ये खत्म हो गई। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी उस मुद्दे को कैश किया, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव हैं और भाजपा ने बड़े गर्मजोशी के साथ इस मुद्दे को असेंबली के अंदर भी और बाहर भी उठाया, इसका विरोध। नहीं, ये गलत बात है। ये 2 राज्यों में फायदा लेने के बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए आप कि ये मुद्दा क्यों ना हम उठाएं, जबकि यहाँ पर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिया है उन्होंने यहाँ पर, और उनका किया हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो उनका वायदा उनके बलिदान का, वो प्रधानमंत्री जी ने 370 और 35 को यहाँ पर पार्लियामेंट में उसको समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। तो यहाँ उठाने का क्या मकसद था? अब कोई मकसद ही नहीं रहा। ये लोगों को भड़काने के लिए उन्होंने सब कुछ ये यहाँ की सरकार ने किया है। इसका लोगों ने मुंह तोड़ जवाब इनको दिया। ये कहते हम पूरी मेजॉरिटी, कहाँ मेजॉरिटी में आए ये लोग? अगर वोट शेयर देखा जाए लोगों का तो हमारा उनसे कितना ज्यादा है, उनका क्या वोट शेयर है, जबकि वो 4 पार्टियां इकट्ठे होकर उन्होंने वोट लोगों से लिए, फिर भी उनसे ज्यादा हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट आया है। तो ये बात थी। उसमें हंगामे के बीच में जो उन्होंने मार्शलों ने वहां काम किया, वो एक बड़ी, मैंने अभी आज अपनी जिंदगी में कभी मैंने बड़ी ये देखी है। असेंबली के हम देखते रहे, ऐसी हरकत नहीं हुई। जो हरकत इन्होंने गलत हरकत की है, वो उसका खमियाजा ये खुद भुगतेंगे। तस्वीरें वाकई ही विचलित करने वाली थी, क्योंकि विधायकों को जिस तरह से बाहर पता ही नहीं, घायल भी ऐसे बुजुर्ग लोग, जैसे हमारे कितने बड़े बड़े लोग थे वहां पर, कोई किसी को कोई तकलीफ भी होती, इस ढंग से उन्होंने किया है, जो बड़ी शर्मनाक बात है। कुछ विधायकों को चोटें भी आई हैं। बिल्कुल आई है। हमारे एसपी मोहन लाल जी जो अखनूर से विधायक हैं, उनको लगी है। हमारे पठानिया साहब को लगी, हमारे ये रंधावा साहब को लगी, और भी कई सबको धक्के तो उन्होंने ऐसे ढंग से किए कि जैसे एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया उन्होंने। सभी विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला था या कुछ विधायक खुद भी चले गए? आप खुद ही बाहर चले गए थे जब ये कुछ विधायकों को बाहर? नहीं, आप देख नहीं रहे थे कि जब पहले दिन हुआ तो क्या हुआ, दूसरे दिन हुआ तो क्या हुआ, तीसरे दिन हुआ तो क्या हुआ, ये सब कुछ आपने देखा है। कोई आदमी ऐसे नहीं जाता। जैसे हम वहां पर गए, उनका एक झुंड हर तरफ से, उन्होंने मार्शलों का भी हिसाब होता है ना, अब मार्शल को चारों तरफ से ऐसे लगाए थे जैसे गुंडे हों। तो ये ऐसा हरकत करना ये स्पीकर के लिए अच्छा नहीं था जो उन्होंने बर्ताव। जो चुने हुए यहाँ से नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी बात रखी, हमने भी बात रखी। ये कौन सा तरीका था कि जो दफा 370 और वो खत्म हो गई, तो वो एक पार्टी उठी तो उन्होंने वो इश्तेहार लेकर दौड़ने लगे। अब वो जो चीज खत्म हो चुकी है, उनको इजाजत दे दी आपने वहां जाने की। अगर वो ऐसी चीज होती तो उनको उठा के बाहर फेंकते, तो ये है ही नहीं। यहाँ पर उन्होंने खुद वहां पर ये ऐसा हरकत की। कुलदीप जी, आपने कभी सोचा था कि असेंबली में ये सब होगा और विधायकों को बाहर निकाला जाएगा, भाजपा के विधायकों को? देखिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है, उनकी मेजॉरिटी थी, वो पास उन्होंने कैसे उन्होंने किया वहां पर। अगर ये चीज दफन हो चुकी है, फिर दोबारा इसको लागू करा, ये अच्छी बात है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जैसे आपने वादा किया था, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था, तो उन्होंने रेजोल्यूशन उस पे लाया है। 370 लागू आपका कहना है कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, मगर उसको लाने की क्या जरूरत पड़ी? जब वो खत्म हो चुका है तो लाने की क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है? वहां पर के खिलाफ है ये सुप्रीम कोर्ट। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, तो फिर यह क्या सुप्रीम कोर्ट से ये असेंबली ज्यादा है, या पार्लियामेंट से ज्यादा है, या राज्यसभा वहां की है वहां से ज्यादा है? ये वहां ज्यादा नहीं है। ये अफरा तफरी और अपनी बातों से जो उन्होंने लोगों से वायदे किए थे उसके भटकाने के लिए ये सब कुछ। चलिए, आप
विधानसभा रियासी के जो आम लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो मार्शल ने विधायकों को बाहर निकाला, आपको कहीं चोट तो नहीं आई किसी तरह की कोई? नहीं, चोट वाली बात नहीं है, हाँ। ये दुख वाली बात नहीं है कि ये हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं वहाँ। ये लोगों की बात रखने के लिए हम वहां पर गए थे। लोगों के जो उनके मसाइल हैं, जिन मसाइल के लिए हमें वहां पर भेजा गया है, लोगों की तामीरी और तरक्की के काम के लिए भेजा गया, वो बात ही नहीं रखी गई। तो हम क्या, आप क्या समझते हैं कि चोट लगना या वो होना वही सब कुछ है? जी चलिए, कल एक बैठक भी, पहली बैठक थी अधिकारियों के साथ या इससे पहले भी माइनिंग विभाग के साथ तो हुई थी? नहीं, मेरी किसी से पहले बैठक नहीं हुई। ये इलेक्शन के बाद पहली बैठक माइनिंग विभाग के लोगों के साथ छोटी सी एक बैठक हुई थी पहले। तो हमने उनको कहा है कि माइनिंग के बारे में जैसे आप कह रहे हैं, ये भी बड़ी एक यहाँ पर बड़ा दुख की बात से मैं कह रहा हूँ। 7 रुपए कुछ पैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है रेत का, सवा सात विद लोडिंग, सब कुछ उन्होंने किया है। और यहाँ मैंने जो मुझे लोगों ने कहा है, जो लोग कह रहे हैं 28 रुपए फुट, 27 रुपए फुट, 25 रुपए फुट, और ये तो एक बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। अफसर मजा देख रहे हैं बैठकर, मुलाजम देख रहे हैं, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने कल भी उनको कहा, उन्होंने कहा, आश्वासन मुझे दिया कि 3 दिन में हम इनको ठीक करेंगे। नहीं होगा तो लोग उसका लेंगे हिसाब इनसे। जी चलिए, और क्या मुद्दे उठाए गए कल की बैठक में? कल के बैठक में हमने ये रोड्स के मसले नोट आपने जारी किया। ये रोड के जो मसले हैं, इनमें ये है कि जैसे ही हमारी सरकार सेंटर में बनी तो हमारे बड़े ही एक नेता और सेंटर के मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान जी, उनके पास ये महकमा है। उन्होंने आते ही कहा 500 की आबादी हो, 250 की आबादी पर हम जहाँ जहाँ कनेक्ट नहीं हुआ है वहाँ पर हम सबको सड़कें देंगे। जिसके हमने इस पर हमने इनकी मीटिंग ली, कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा वो रह चुका है, तो उसके बारे में हमने इनसे जानकारी ली है और इनको बताया भी है कि कौन कौन से इलाके रह चुके हैं। तो इसी के बारे में ये माइनिंग माफिया और नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होंगी, बड़े मगरमच्छ जो हैं पकड़े जाएंगे जल्दी, आश्वासन देंगे आप? देखिए, हमारा प्रयास है सरकार के आगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के आगे। अगर ये लोग नाकाम रहे, मेरी इनसे अभी बात नहीं हुई है, तो इनसे हम जल्दी ही एक मीटिंग करने वाले हैं और इनका फिर ये खुद बताएंगे क्या होगा क्या। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो असेंबली में जो कुछ हुआ वो बयां किया रियासी के विधायक कुलदीप राय दुबे जी ने। फिलहाल इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।